different kinds of enzymes, then particular molecular biology, ठीक है, then genetics, इन सब का इस्तेमाल करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एंजाइम्स अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं, फूड स्टफ हम जिसको बोलेंगे, या फिर कुछ यूज करने के लिए कुछ चीज़ें बनती हैं जो यूज करते हैं हम, उसको बनाने के लिए दिस एंजाइम्स एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेसेस आर कैरिड आउट, और उसको हम बोलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। वैसे ही इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पे होती है। Also there is another type of microbiology, that is industrial microbiology. Industrial microbiology में क्या होगा? Different kinds of products like medicines are there, then enzymes are there, then proteins are there. Okay, ये सब, या फिर कुछ तरह के केमिकल्स भी आजकल माइक्रोब्स का उपयोग करके प्रोड्यूस करना शुरू हो गया है। तो ये सब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप्स माइक्रोबायोलॉजी के, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कौन कौन से रहते हैं? जैसे कि यहाँ पे बैसिलाई रहता है। ये जो बैसिलाई रहते हैं, दीज आर द रॉड शेप्ड माइक्रोब्स। बैसिलाई का शेप कैसा रहेगा? रॉड शेप रहेगा। रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। देन स्पाइरुला एक रहता है, ये स्पिरिलियम शेप रहता है, मतलब स्प्रिंग के जैसे रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे? स्प्रिंग के जैसे रहेंगे। देन लेटर, यहाँ पे कुछ कॉमा शेप भी रहते हैं जिसको विब्रियो बोलते हैं। देन कोकाई रहते हैं। कोकाई इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप रहते हैं। इसी कोकाई का सब टाइप है स्ट्रेप्टोकोकाई, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है, पनीर बनाने में, चीज़ बनाने में। स्ट्रेप्टोकोकाई, तो यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर चेन रहेगी। ओके, so these are the some examples of microorganisms. So this is all about the microorganisms, microbiology, industrial microbiology, applied microbiology, dairy products. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कैसे मिल्क से, अभी मिल्क से सिर्फ आप बोलेंगे सिर्फ सर सिर्फ कर्ड ही बनता है क्या? नहीं, सुनो, मिल्क से क्या क्या बनेगा? कर्ड बनता है, देन बटर, बटर मिल्क, चीज़, पनीर, एट्सेट्रा। लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। इसमें खैर भी रहता है। दिस खैर इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ मिल्क ऑफ शिप। ये कर्ड जैसा प्रोडक्ट रहता है जिसको योगर्ट हम बोलेंगे। ठीक है, और फिर इन सब प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियली क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है, और फिर उसमें कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए होते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से पनीर और चीज़ को सोअर टेस्ट देने में और उनके प्रिजर्वेशन में किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है इन लैक्टोबैसिलाई, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे लैक्टोबैसिलाई। ये जो लैक्टोबैसिलाई है, ये लैक्टोबैसिलाई जो है, these lactobacilli are used to give sour taste or to preserve the paneer, cheese, etc. Because these lactobacilli can kill the acid producing microbes in your gut. और एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या फिर गट में बहुत से लोगों को जैसे हम देखते हैं कि एसिडिटी बहुत हो जाती है, हाइपर एसिडिटी होती है,
तो पुराने ज़माने में ऐसे बोलते थे, और आजकल भी जिनके घर में दादाजी है, दादी जी है, या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा छाछ पी ले, या फिर थोड़ा सा दही कंज्यूम कर ले, या फिर बटर खा ले। क्यों होता है? बिकॉज दीज पर्टिकुलर मिल्क प्रोडक्ट्स कंटेन्स लैक्टोबैसिला। ओके, एंड दीज लैक्टोबैसिला क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में जो भी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब एसिडिटी वाले। अभी आप बोलोगे सर ये तो कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि आग को आग मार के लोहे को लोहा काटता है, तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are having that capability to kill that particular acid producing microorganism. Okay, so this is all about microorganisms, microbiology, then different types of industrial microbiology and applied microbiology. Okay, और कैसे होता है ओमनी प्रेजेंट? मैंने जो आपको एक वर्ड बताया था, ये ओमनी प्रेजेंट जो है मतलब क्या, अगर आप एक नीडल लेते हैं और वो नीडल के टिप को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप स्टडी करते हो, देखो अगर ये सुई जो हम बोलेंगे, एक सुई अगर हम लेते हैं, तो इस सुई के टिप पे मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। मीन्स ऑन अ सिंगल टिप ऑफ अ नीडल millions of microorganisms are present. That is why I have used that term omnipresent. Omnipresent मतलब क्या? हर जगह पे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व मिलेगा। जैसे कि इनके अलग अलग टाइप होते हैं, तो आप बोलोगे सर हाउ इट इज़ पॉसिबल? ओके, क्योंकि ज्वालामुखी की जो जगह है, वोल्केनोज जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे भी हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, उसको थैलोफाइटिक बोलते हैं। देन जो जैसे लोनार सरोवर है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि लोनार सरोवर का बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्वेशन किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे विदर्भ की गवर्नमेंट में बहुत डिसअपॉइंटमेंटली ये कह रहा हूँ कि उसका जैसे चाहिए वैसा प्रिजर्वेशन हो नहीं रहा है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ द सेकंड मोस्ट एस्टेरॉयड पर्टिकुलर, उसको लेक बोलते हैं हम, खारे पानी का सरोवर है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे क्रमांक का है, जो हमारे विदर्भ में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बुल्ढाना ज़िले में है, लेकिन उसका चाहिए वैसा प्रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा है। पूरे शहर का, मैंने खुद वहाँ पे विजिट दी हुई है, पूरे शहर का जो वेस्ट वाटर है वो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती जा रही है। और अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा की लोणार सरोवराचं पाणी गुलाबी झालं, लोणार सरोवराचं पाणी रेड झालं। आता त्यावर भरपूर जण न्यूज जर तुम्ही बघितलं असेल की त्याच्यावर आपापली मतं सर्वजण देऊन राहिले की ते सांडपाणीचं गेलं असेल, कलरचं पाणी झालं असेल, किंवा मग त्यामध्ये काही कलर वगैरे कुठल्या वेस्ट सर्व्हिस लाईन्स थ्रू आले असतील, किंवा मग त्यामध्ये काही गोड पाण्याचे झरेसुद्धा आहेत। ऐसा बोलते हैं कि गोड वाटर के स्प्रिंग जो थे, जो फ्रेश वाटर रहता है ना, गोड पानी को फ्रेश वाटर बोलेंगे हम, फ्रेश वाटर के स्प्रिंग्स आर देयर प्रेजेंट अराउंड दैट पर्टिकुलर लेक। आई हैव सीन दैट लेक्स, आई हैव स्टडीड ऑन दैट पर्टिकुलर लेक, बट they are saying that particular fresh water springs were dried, and that's why, because of the only salty water, okay, that particular salty water, that color changes, but maybe there are some another reasons, उसके कुछ अलग भी reasons हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और एक टाइप है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ रेड अलगी, और उसको अलगल ब्लूम्स भी हम बोलेंगे। हेलोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। हेलोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सॉल्टी वाटर में अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से अभी साइंटिस्ट लोग आएंगे वहाँ पे, उसका रिसर्च करेंगे। फिलहाल तो सब लोग अपनी कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, तो सब लोग अभी वहाँ पे जो वहाँ के तहसीलदार है, वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर है, वो अपनी अपनी तरह से वो दे रहे हैं। साइंटिफिक रीज़न उसमें कोई नहीं है, लेकिन हमारे जो दोस्त वहाँ पे रहते हैं, जो टीचर है, हम लोगों में ये साइंटिफिक डिस्कशन होता रहता है कि मे भी वहाँ पे या तो फिर कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिनकी ग्रोथ अचानक से ज़्यादा बढ़ गई हो। कैसे रहता है, जैसे देखो पर्टिकुलर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो दिखते नहीं है, अभी वहाँ पे मे भी ये मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, रेड अलगल ब्लूम्स की मात्रा बढ़ गई होंगी। सो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और दो टाइप्स है। ये अलगी जो है, ये अलगी जो है, दिस इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फंजाई जो है, इसको फंगाई भी बोलते हैं, फंगस भी बोलते हैं। फंगस इज अ सिंगुलर फॉर्म, फंगाई इज अ प्लूरल फॉर्म। ओके, तो ये अलगी और फंगाई जो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। अलगी मतलब क्या, शैवाल जिसको बोलते हैं, शेवाळ ज्याला म्हणतो आपण, और फंगस मतलब क्या, बुरशी, ठीक है ना। तो हम लोग अभी ये बारिश के दिन अभी शुरू होंगे, तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करना, आपके घर में कुछ गनी बैग्स होंगी, ठीक है ना, गनी बैग्स रहती है,
तो वो ऐसे ऐसे कोने में रखो जहाँ पे डम्प एयर रहती है, मतलब मॉइस्चरस एन्व्हायरमेंट रहता है, या फिर जो पर्टिक्युलर आपल्या घरामध्ये गॅसचा ओटा जो असतो त्याच्या खाली सिलेंडर असतं तिथे ते पोते ठेवून द्यायचे. काही दिवसांनी बघायचं उस पे क्या रहता है, ऐसे छोटे 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 या फिर पर्टिकुलर अपनी भाकरी या चपाती पे ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ब्लैकिश ब्राउन. दीज आर नथिंग बट द फंगाई. बुरशी बोलते हैं पर्टिकुलर दौड़ी जो रहती है जहाँ पे हम जिसमें हम ये रोटियां रखते हैं उस कपड़े पे ये ब्लैकिश या ब्राउनिश ग्रोथ हमें दिखाई देती है. इट इज़ नथिंग बट द फंगाई. इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अभी आप बोलेंगे सर क्या आप पढ़ा रहे, आप तो बता रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, फिर ये फंगाई कैसे दिखती है. फिर जो अपना वॉशरूम रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा सैचुरेट रहता है, स्टैग्नेंट वाटर जिसको बोलते हैं, ये डबके डुबके अभी पानी बारिश के दिन में हो जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं उसको, पॉन्ड. तो स्टैग्नेंट क्यों, क्योंकि वो जो पानी है वो कहीं पे जाता नहीं है. लेक, लोनार लेक इज ऑल्सो स्टैग्नेंट वाटर बॉडी. इट इज ऑल्सो स्टैग्नेंट वाटर बॉडी बिकॉज इट इज हैविंग ओनली इनलेट, नो आउटलेट इज देयर. ओके, सो वहाँ पे ये अलगी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है. क्यों? फिर आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो फिर ये अलगी और फंगाई कैसे दिखती है. तो माय डियर स्टूडेंट, इट इज बिकॉज इट्स हाई ग्रोथ. इट इज बिकॉज इट्स हाई ग्रोथ. जैसे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में कुछ पर्टिकुलर टाइप के मीडिया रहते हैं, जैसे कि हम लोगों को खाने पीने के लिए खाना बहुत नेसेसरी है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लगते हैं जो पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में अवेलेबल रहते हैं, उसको मीडिया बोलते हैं. तो वो मीडियम पे पेट्री डिश रहते हैं, वो अलग अलग है, वो भी बहुत डिटेल्स रहेगी, वो मैं बताऊँ अभी नहीं बताऊँगा आपको. उस पर वो ग्रो करते हैं. ग्रो करना मतलब क्या, कल्चर करना. ग्रो करना मतलब क्या, कल्चर करना. जैसे हम पेट एनिमल्स रखते हैं, गाय रखते हैं, डॉगीज रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, ठीक है ना, पैरट रखते हैं, तो वैसे ही कुछ स्टडीज़ के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने सीधे लैंग्वेज में अगर देखा जाए हम पालते हैं. क्यों? हमारे कुछ पर्पस के लिए, स्टडी के लिए. तो उसको बोलते हैं कल्चर करना. उसको क्या बोलते हैं बेटा, कल्चर करना. ठीक है. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम वो न्यूट्रिएंट मीडिया पे उनको कल्चर करते हैं तो आफ्टर 48 आवर्स 7 to 2 आवर्स उनको भी हम देख सकते हैं, लेकिन उनकी कॉलोनीज हमें दिखाई देती है. जैसे अभी पेट्री प्लेट रहेगी, इसमें मीडिया रहता है, तो ऐसे कॉलोनीज हमें दिखाई देती है अलग अलग तरह के. फिर इनको स्टडी करके उनको इलेबोरेट किया जाता है कि ये कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. इसी प्रकार से हमको फंगाई और अलगी भी दिखती है. इसी प्रकार से हमको फंगाई और अलगी भी दिखते हैं जब, क्योंकि उनकी ग्रोथ हाई हो जाती है. ओके, तो आपने शायद नाम सुना होगा एक फंगस का, मशरूम. छतरी प्लांट भी बोलते हैं इसको. अब ये बारिश जब शुरू होगी तो रोड के साइड में बहुत ऐसे दिखेंगे आपको, है ना. इट इज़ नथिंग बट द मशरूम. इट इज़ द टाइप ऑफ फंगाई. इट इज़ द टाइप ऑफ फंगाई, फंगल ग्रोथ है. और इसमें दो टाइप्स होते हैं, एडिबल मशरूम और नॉन एडिबल मशरूम. तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में इस मशरूम का भी बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले होता है. इट इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स टाइप्स. इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट. वन थिंग इज रिमेन टू से, हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड. अगर वो नेकेड आई से हम उन्हें देख नहीं सकते, अगर खुली आंखों से उन्हें देख नहीं सकते. अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ. अभी हमारे बीच में बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो उनका काम कर रहे हैं. कोई गांव में जा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, मतलब वो उनकी एक्टिविटी कर रहे हैं. उनको थोड़ी कोविड वायरस का डर है, वो खेल रहे होंगे अपनी तरीके से, उनका शुरू है एयर में. क्योंकि जब हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो प्लेट में जब हम ऐसी फूंक मारते हैं और 2 दिन के बाद देखते हैं तो हम सोच नहीं पाएंगे इतने क्वांटिटी में हमारे इस मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए रहते हैं. वो प्लेट अगर ले लिया और ऐसे हवा में घुमा दिया और बंद कर दिया और उसको इंक्यूबेट कर दिया, उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं. इंक्यूबेशन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए उनको कल्चर किया जाता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं उसको, ठीक है ना. तो 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि बाप रे हमारे घर में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं. तो वो इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज़ किया था, ऑमनी प्रेजेंट. ओके, तो इनको स्टडी कैसे किया जाता है. तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ही वॉज अ ग्लास मेकर. और ऐसे ही उन्होंने खेलते खेलते एक दिन ग्लास से खेलते खेलते एक
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना दिया उसको हम बोलेंगे सिंपल मायक्रोस्कोप. आपल्या घरामध्ये भिंगाचा काच असतो ना, दूरबीनमध्ये सुद्धा काच असतात. इट इज़ नथिंग बट द सिंपल माइक्रोस्कोप. फिर उसको एडवांस करके माइक्रोस्कोप बनाया गया और उस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब इसमें क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर उसकी बड़ी कर देते हैं, मतलब उसको मैग्नीफाई करते हैं और आफ्टर दैट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है. ये उसकी बॉडी होती है, फिर यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा हुआ रहता है. इट इज़ बॉडी, ये मूवेबल रहती है बॉडी, ठीक है. यहाँ पे फिर ये देखो, यहाँ पे ये होगा आई पीस, मतलब यहाँ से हम देखेंगे, ये होगा आई अपना, ठीक है. इस डायरेक्शन में देखें. इस प्लेटफॉर्म पे एक स्लाइड रखी जाती है, यहाँ पे वो कल्चर रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. फिर यहाँ से एक ऐसा स्टैंड रहता है, ये हो गया उसका बेस. इस बेस के नीचे एक मिरर रहता है. इस बेस के नीचे क्या रहता है, मिरर रहता है. मिरर किस लिए, अभी मिरर रहता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए. मतलब लाइट अच्छे से एडजस्ट हो गया तो इसके नीचे से यहाँ पे रेज पड़ते हैं और फिर उसका जो भी स्ट्रक्चर हो हम अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है. और ये हो गया आई पीस, और ये जो रहता है इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव पीस. ऑब्जेक्टिव पीस क्यों, ये भी नीचे ऊपर नीचे किया जा सकता है. यहाँ पे नॉब रहते हैं, एडजस्टिंग नॉब रहते हैं, यहाँ पे फाइन नॉब और माइक्रो नॉब रहते हैं. तो ये नॉब किस लिए रहते हैं, नॉब मतलब अपने चाबी जैसा रहेगा, स्क्रू जैसा. वो किस लिए, ये जो बॉडी है ये ऊपर नीचे होगी, एडजस्ट करते हैं. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के पास है, और इसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है. तो दिस इज अ पर्टिकुलर यानी रफ डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्कोप. सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. मैंने आपको उसके एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, उसका पर्टिकुलर स्कोप भी बता दिया है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. सो पॉसिबली